students, let's learn about centripetal force. It is a real force is necessary for circular motion. So this force is a real force and necessary force for this circular motion. अगर हम लोगों को circular motion करना है तो necessary होगा ये force. It acts along radius and towards center. It is known to us. It does no work. It does no work इसका मतलब क्या है? वो ये along radius और towards center वाला force F and velocity is like this. So angle between force and velocity is 90. Does no work का मतलब क्या है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कभी भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी को हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 होगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF. अभी ये फोर्स स्पूडो है. स्पूडो है मतलब वो क्या है? इमेजिनरी है. तो स्पूडो फोर्स इन यूसीएम इज इमेजिनड इन ऑर्डर टू मेक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड in the non-inertial frame of reference. अभी ये स्पूडो फोर्स है क्योंकि ये इमेजिनरी फोर्स है. हम लोग ये एज्यूम करते हैं, ये इमेजिन करते हैं इसलिए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड रहे इन non-inertial frame of reference. It acts along radius. अभी ये भी acts along radius है लेकिन ये directed away from the center है और ये towards the center है. So that is the main difference between these two. After that force of centripetal अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा? इससे बिल्कुल अपोजिट होगा क्योंकि ये क्या है? रेडियस वेक्टर के FCP क्या है? -mv²/r है और ये r वेक्टर कैप है. इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर और ये क्या है? ओनली वेक्टर. ये है यूनिट वेक्टर, ये ओनली वेक्टर है. सो हम यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये r² होगा और यहाँ भी r से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो दोनों कैंसिल आउट हो जाए. देखो अभी हम लोगों को m माइनस mv²/r एंड r कैप है तो हम लोग r से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी ताकि वो कैंसिल हो जाए. सो -mv²/r और यहाँ पे भी तो r² है ना और ऊपर क्या है? r कैप इंटू स्मॉल r. अभी r कैप इंटू स्मॉल r क्या है? अगर आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर r अपॉन मॉड r. अभी मॉड r को r कैप से मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? r वेक्टर लिखेंगे और v²/r² क्या है? ओमेगा स्क्वायर. सो -m⍵² r वेक्टर और यहाँ पे भी सेम है लेकिन यहाँ पे माइनस है क्योंकि जो भी रेडियस वेक्टर है उससे ये फोर्स अपोजिट है इसलिए माइनस साइन आया है और यहाँ पे प्लस साइन आया है क्योंकि फोर्स और रेडियस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए ये पॉजिटिव है दोनों में. तो बैंकिंग ऑफ रोड्स. अभी बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? इन केस ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ कर्व्ड horizontal road, necessary centripetal force is provided by force of friction between tires of car and road surface. अभी यहाँ पे बताया है कि जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं एक कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पे तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो सेंट्रीपिटल फोर्स किस लिए नेसेसरी है? हमने देखा सर्कुलर मोशन के लिए. अभी ये कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पे जब हम लोग टर्न कर रहे होते हैं तो वो कर्व्ड जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ना. सो वहां पे हम लोग सर्कुलर मोशन के लॉज अप्लाई कर सकते हैं. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय म्यू इनटू n दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. म्यू इनटू नॉर्मल. नॉर्मल क्या है? mg है. m कट हो गया. कट होगा तो क्या रहेगा? v² = μ rg.
सो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अभी यहाँ पे देखो v, यहाँ पे जो हमने निकाला है ना v, वो v क्या है, इज अ मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ कार कैन बी सेफली ड्रिवन अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। अभी यहाँ पे बताया, अभी कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पे हम कार चला रहे हैं, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा जिससे हम सेफली टर्न कर सके। मैक्सिमम v स्पीड, जिस स्पीड से हम कार को टर्न कर सकते हैं सेफली, तो वो होगा मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी। इससे ज्यादा अगर हम लोग एक्सीड करेंगे, इससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तो क्या होगा, हमारे टायर का वियर एंड टियर होगा। सो टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ आवर कार्स टायर should not exceed beyond this limit. Okay.